अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ओके, तो आज मैं रिव्यू करने लगी हूँ इस फेशियल किट का जिसका नाम है ब्लश द फेस। ब्लश द फेस का जो फेशियल किट है, ये इसकी मैंने वीडियो देखी थी नीशू की और नताशा की। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको ट्राई किया जाए क्योंकि उनके रिव्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रिव्यू जस्ट मैं 1 या 2 बार यूज़ करने के बाद नहीं दे रही हूँ। मैंने ये लास्ट मंथ मंगवाया था और मुझे तकरीबन ये यूज़ करते हुए 1 माह हो चुका है। और अब मैं जो इसका आपको रिव्यू दूंगी वो बिल्कुल डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यू होगा। अच्छा जी, तो आप सोच रहे होंगे कि 1 मंथ में ये मैंने कैसे यूज़ किया है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फेशियल मैंने इसका 3-4 बार ट्राई किया है और मतलब वीक में 1 टाइम। और इनका क्लेंज़र, टोनर और सीरम मैंने हर रात को यूज़ किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब जो मैं भी इसके बारे में रिव्यू दूंगी वो बिल्कुल डिटेल्ड होगा और हर चीज़ के बारे में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। पहले मैं आपको बताऊं कि ये मैंने जितनी भी चीज़ें रखी हैं ये स्टेप वाइज रखी हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरह भेजी थी कि ये उसी ऑर्डर में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 1 है, फिर ये 2 है स्टेप, फिर 3, ये 4, 5, 6 और 7 और इसके 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है इनका क्लेंज़र। ये है जी फेशियल का सबसे पहला स्टेप। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये मैंने फेशियल के अलावा भी इसको यूज़ करके देखा है। रात को सोते हुए मैं इसको यूज़ करती थी क्योंकि हर रात क्लेंजिंग करके सोना आपकी स्किन को और सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो इसका रिज़ल्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट और एकदम नीट और क्लीन कर देता है। तो ये मैं अपनी रूटीन में हमेशा ही शामिल रखूँगी, मतलब जब तक भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद है जी ये टोनर है और ये देखिए मैंने काफ़ी सारा अभी तक यूज़ कर लिया है। लेकिन मैं इसके बारे में कोई इतना क्लियर रिव्यूज़ नहीं शेयर कर सकती क्योंकि ये मिक्स्ड फीलिंग्स है। ठीक है, इसको यूज़ करके मेरी स्किन हल्की सी इरिटेट करती है, बट इतनी भी नहीं कि मैं उसको कहूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा जलन होती है। लेकिन इसका मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारे पास है स्क्रब। तो बाकी जिस तरह के स्क्रब्स होते हैं उस तरह का इनका स्क्रब भी है और अच्छा है, काफ़ी मज़े की खुशबू है और बहुत सॉफ्टली तौर पे आपकी स्किन को अच्छी तरह से स्क्रब कर देता है। एंड फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है ये सीरम। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बाकी फेशियल किट्स जितनी भी मार्केट में आती हैं उनके साथ आपको सीरम नहीं मिलता। सीरम हमेशा से सेपरेट ही आपको लेना पड़ता है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इनकी वेबसाइट में जो आप फेशियल किट परचेज़ कर रहे हो उसमें ये इंक्लूड होता भी नहीं है। लेकिन इन्होंने स्टेप्स के अंदर ये इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन आपके सेट के अंदर ये इंक्लूड नहीं होता। आपको ये अलहदा से परचेज़ करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा सेट जो है मैंने 2700 और 50 रुपीज़ का ख़रीदा है। तो ये आपको अलग से ही परचेज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो उसका पार्ट है फेशियल का। तो मोस्टली गर्ल्स परचेज़ कर लेती हैं जैसे कि मैंने किया। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने फेशियल के अलावा भी ये अपना हर रात को यूज़ किया है इन 2 चीज़ों के साथ, टोनर के साथ और क्लेंज़र के साथ, और देन मैं ये सीरम अप्लाई करके सो जाती थी। इसका थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको बाद में दूँगी। अभी फ़िलहाल हम क्योंकि फेशियल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मैं भी आपको वैसे ही बताऊँगी। देन इसका 5th स्टेप है जी रेडियंस क्रीम। तो ये भी अच्छी है, मतलब आप इसको लगाकर मसाज करते हो और इससे आपकी स्किन बहुत स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। ओवरऑल इसका भी मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। फिर है जी इनका 6th स्टेप जिसमें आपने मास्क अप्लाई करना होता है फेशियल में। तो मास्क भी इनका अच्छा है, खुशबू भी इसकी अच्छी है, ना ही कोई इरिटेशन इससे होती है और ना ही कोई इचिंग या कुछ भी इशू। तो बहुत सॉफ्ट सा है आपकी स्किन के ऊपर। आई रियली लाइक इट। ओके, देन ये वाला जो स्टेप है ये हमारा 7th स्टेप और लास्ट स्टेप है। ये है बैलेंसिंग क्रीम, स्किन की पीएच को कम मेंटेन रखने के लिए
और मॉइस्चराइज़ करने के लिए, बट ये कंपलसरी नहीं होता हमारे फेशियल के अंदर। ये जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता है आपके फेशियल में। सिंपल ये आप कह लें कि ये मॉइस्चराइज़र है, ये जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। मैंने क्योंकि ये सख्त गर्मियों में परचेज़ किया है, तो मैंने जब ये फेशियल के बाद लगाया तो मुझे इस कदर स्वेटिंग हुई कि मैं फ़ौरन से जाके फ़ेस वॉश कर लिया, क्योंकि ये जो है वो आप वो क्रीम है जो कि लगाने के बाद वॉश नहीं करते हैं। ये वो वाली क्रीम है जो कि आप फिर बाद में रहने देते हैं, लगा रहने देते हैं। जिस तरह बाकी स्टेप्स हैं इनमें आप फ़ेस वॉश कर लेते हो, लेकिन इसके अंदर जो है आप फेस वॉश नहीं करते, और ये जिस तरह आप सिंपल लोशन या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो ये वैसे ही अप्लाई होता है। तो इसको मैं कभी कभी रात को सोते हुए हाथों पे और गर्दन पे लगा लेती थी एज अ मॉइस्चराइज़र, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और मैं सोच रही थी कि जब अब ये विंटर्स आएंगे तो इसको पाँव पे हाथों पे यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको अपनी फेशियल में यूज़ नहीं कर रही। तो अगर जी एज़ अ फेशियल बात करें तो मैं इसको 7/10 मार्क्स दूंगी, इसके रिज़ल्ट के हिसाब से और हर चीज़ के हिसाब से, क्योंकि मेरी जो है वो स्किन पे कोई एज सच फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे कि स्किन नीट और क्लीन हो जाती है वैसे था। लेकिन ये कि जिस तरह इनका नेम है जी वाइटनिंग और ये वो, उसके हिसाब से मुझे कोई इतना इनका ख़ास रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। ओके, अब हम बात करते हैं इन 3 चीज़ों के बारे में, क्लेंज़र, टोनर और सीरम। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो गर्ल्स हैं उनकी नाइट रूटीन में इसको इंक्लूड करती हैं, टोनर को और क्लेंज़र को, और कोई ना कोई रात को सीरम लगा कर सोती हैं। तो मैं पहले भी टोनर यूज़ कर रही थी, तो अब जब इनका ये आया फेशियल का टोनर तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने ये टोनर जो है वो हर रात को यूज़ करना स्टार्ट किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना फेस थोड़ा सा गीला करके इसको जो है वो अच्छी तरह क्लेंस करती थी, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती थी। देन मैं इसको जो है वो यूज़ करती थी, पंप करके अपने हैंड्स पर कर लेती थी या समटाइम्स टिश्यू पर लगा कर। लेकिन अच्छा, एक ज़रूरी बात मैं ये ब्लश कंपनी से कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप जो भी बॉटल्स बनाएं प्लीज़ इनके ऊपर वो जो लिड होती है वो ज़रूर रखिएगा। वो छोटी सी लिड होती है, ठीक है, उसको इसके ऊपर आना चाहिए। समटाइम्स हम बैग में रख लेते हैं कोई, तो ये पुश हो जाता है। और सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी जो टोनर है ये स्प्रे टोनर स्प्रे इसका जो है वो कैप होना चाहिए था, ताकि वो इजीली आप फेस पे स्प्रे कर सके। अब ये स्प्रे नहीं होता, सिंपल मतलब इस तरह करके ये निकल आता है। और देन मैं ये सीरम ये अप्लाई करके फेस पे सो जाती थी, ठीक है। तो मैंने तकरीबन ये 15-20 दिन कंटिन्यूसली यूज़ किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। इन दोनों के बारे में मैं ये नहीं कह सकती कि इनकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ये जो है वो टोनर और क्लेंजर मैं पहले भी यूज़ करती रही हूँ, इनसे मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये सीरम है और जो मोस्टली जो है वो स्किन पे इफ़ेक्ट करता है वो आपका सीरम ही करता है। तो सीरम और आई थिंक टोनर, इन दोनों के साथ ही कोई इशू हुआ मेरी स्किन के साथ, और मेरी ना फेस पे हल्के हल्के बम्प से बन गए। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी स्किन खुरदरी सी हो जाती है, जैसे कि कुछ स्किन के नीचे हो, उस तरह से ना बम्प से बन गए। तो छोटे छोटे से पिंपल्स टाइप नोज़ पे और चीक्स पर, और इसने मेरी स्किन को जो है वो अजीब सा कर दिया था। आई डिडंट लाइक इट। तो फिर इसलिए मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ रात को ये क्लेंज़र यूज़ करके तो फिर सो रही हूँ, और मेरी इससे स्किन सुपर स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आपके इससे रिज़ल्ट की बात करें तो मुझे रिज़ल्ट भी इसका कोई भी नहीं मिला। मैं बिल्कुल 100% अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रही हूँ कि मुझे इसका बिल्कुल भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला कि मतलब मेरी स्किन को हुआ हो कि जी मेरी ग्लो आ गया है, थोड़ी फेयर हो गई है। नथिंग एट ऑल। तो ये था जी मेरा रिव्यू। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो रिव्यू किया है वो 100% अथेंटिक है, क्योंकि हर स्किन के ऊपर चीज़ डिफरेंट तरह से असर करती है। तो अगर बाकी व्लॉगर्स और जितने भी लोग हैं अगर इसके बारे में अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं तो वो उनकी अपनी इसके बारे में राय है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस था मेरा इस साथ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।